ओके। कल हमने डिस्कस यही करा था कि तीन सिनेरियो कल हमने डिस्कस करा था बैंक निफ्टी का, कि अगर गैप अप खुलेगा तो हम क्या करेंगे, और मिडिल में खुलेगा तो क्या करेंगे, और गैप डाउन खुलेगा तो क्या करेंगे। अगर आपको वो चीज़ रिवाइज नहीं है तो आप एक बार कल का वीडियो देख सकते हो। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि अगर गैप अप खुलता है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये आपको फंसा देगा, एक काइंड ऑफ रेंज में रहेगा। अगर बीच में खुलता है तो भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये भी आपको फंसा देगा, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो आप जो है कि एक पर्टिकुलर 52,500 को अगर ब्रेक करता है तो आप जो है सेल का पोजीशन ले सकते हो। तो ये मैंने कल बताया था। तो आज देख लेते हैं कि आखिर हुआ कैसा, जैसा हमने डिस्कस करा था वैसा हुआ है या कुछ और हुआ है। ओके। तो अगर आप देखोगे, ये है आज की कैंडल, ठीक है, यहां से जैसा हमने डिस्कस करा था, अगर गैप अप खुला, ठीक है, तो नहीं करनी थी ट्रेडिंग। अब क्यों नहीं करनी थी ये देख लो आप। गैप अप खुला और खुलते ही 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप समझो, क्योंकि आप पहला 1 मिनट 2 मिनट, आप अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूं तो भी आपको समझ में आएगा कि कितना। तो मतलब ये जो 5 मिनट में यहाँ तो किसी ने कोई पोजीशन नहीं बनाई होगी। आप 5 मिनट छोड़ो, मैं तो 1 मिनट पे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये 1 से 2 मिनट में यहाँ पे आ चुका था। इसलिए कोई अगर ये बोले कि मैं तो यहाँ शॉर्ट किया था, ऐसा नहीं होता है किसी ने भी। मतलब पॉइंट ये है कि आप पोजीशन लेते लेते तक जो है ना यहाँ तक आ चुकी थी ऑलरेडी। तो अब जब ये ऑलरेडी गैप अप के बाद इतना ट्रेवल कर चुका है, तो अब यहाँ पे आप ना ही सेल कर सकते थे, ना ही आप जो है यहाँ पे आप ना ही सेल कर सकते थे, और ना ही आप बाय करने का सोच सकते थे। सिंपल है ना, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल बन चुका है तो आप बाय करने का सोचोगे क्या? नहीं सोचोगे। वो इसलिए क्योंकि आप सोचोगे यार पता नहीं यहाँ से जाके कहीं रिवर्स ना हो जाए, तो बाय नहीं करोगे। अब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आप सोचोगे कि सेल करने का, अगर सेल करने का सोचोगे तो आपको ट्रैप कर लिया गया, राइट। आप सोचोगे चलो यहाँ से एक कैंडल और रेड बन जाएगा, बट हुआ नहीं। फिर उसका धीरे धीरे करके ये आपका स्टॉप लॉस खा के जाएगा, राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो पॉइंट ये है कि इसी के वजह से मैंने बोला था कि अगर गैप अप खुलता है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये एक रेंज में रह जाएगा। अब आप देखो, खुला यहाँ पे, यहाँ से गया, ये नीचे गया, और ये जो धीरे 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 करके गया ना, तो इसमें जो है ना कि ऑप्शन बायर को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई मोमेंटम होता नहीं है, और बिना मोमेंटम के आपको पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। और एट द एंड आपको एक रेंज में बनता हुआ नजर आया, राइट। यही चीज मैं डिस्कस कर रहा था कि एक रेंज में रह जाएगा मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो। इसीलिए कोई बहुत ज्यादा ट्रेडिंग इसमें बनता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए आपको मोमेंटम चाहिए, और ये हाँ मोमेंटम नहीं मिलता अगर गैप अप खुलेगा तो, ठीक है। अब आ जाते हैं कल क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहले वनडे पे अगर चल जाए, तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से ये गया, और अब यहाँ पे वेट कर रहा है, काइंड ऑफ ये पिन कैंडल भी बना दिया है इसको। आप अगर देखो तो भले ही ये रेड में है बट एक पिन कैंडल है, ये अभी भी पॉजिटिव साइन पे है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नेगेटिव बन रहा है, तो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये रेड कैंडल हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मोमेंटम वाली बहुत ज्यादा बात आएगी। यहाँ पे कुछ 1 2 दिन और मुझे लगता है होल्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कल हो सकता है कोई इनसाइड कैंडल बना दे और इधर ही रह जाए, ठीक है। या तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। मतलब काइंड ऑफ इस रेंज से इस रेंज में 1 2 दिन टाइम पास करेगा, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम होगा, या इसके बाद नीचे ये ब्रेक करेगा तो अच्छा मोमेंटम होगा। तो एक चीज तो क्लियर आप ये कर लो दिमाग में, आज आए चाहे कल आए चाहे नेक्स्ट वीक आए, ये जो रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल का लो है, इसको जिस दिन ब्रेक करेगा उस दिन एक्चुअल सेलिंग यहाँ से, जो आप बोले हो जो हाई फ्रीक्वेंसी सेलिंग होती है वो यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको इस चीज के लिए वेट करना है कि ये किस दिन ब्रेक होता है, ठीक है। और ये राउंड नंबर भी है 52,500, ये राउंड नंबर भी है, उसका अपने आप में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। और ये बहुत अच्छा एक यहाँ से पहले नीचे और गया था, फिर उसके बाद यहाँ से मूव करा था, और अभी भी देखो ये नीचे गया, फिर उसके बाद अपने आप को यहाँ पे होल्ड किया है। तो ये अभी भी बाइंग
बायर्स के पोजीशन पे है। इसीलिए कोई गलती से शॉर्ट वगैरह मत कर देना, ठीक है। अब आते हैं 5 मिनट में 15 मिनट में कि इससे हमें नेक्स्ट कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर समझ में आ गई कि इससे नीचे जाएगा तो शॉर्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, भले ही इससे नीचे जाए तो भी शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सब फंसने वाले जोन है। अच्छा, कल अगर होता है, अगर कल इसी रेंज में कहीं खुलता है, ये रेंज से लेके ये रेंज में कहीं भी खुलता है, तो आपको वेट करना है इस रेंज को पार करने का। जब तक ये पार नहीं करता है और जब तक इसको नहीं ब्रेक करता है, अगर इस रेंज में खुला और इसे पार कर रहा है, तो आप बाय कर सकते हो, बट बहुत छोटी सी क्वांटिटी। आप ये मान के चलो कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है, जस्ट बिकॉज कि चलो ठीक है, मैं मिस ना कर जाऊं, क्या पता हो सकता है कि रैली चला जाए, इसीलिए क्वांटिटी आपको कम रखनी है, लेकिन बाय कर सकते हो, ठीक है। और यहां से अगर नीचे की ओर ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो भी आप एक छोटी सी क्वांटिटी सेल कर सकते हो। मतलब कोई भी अपने फुल पोटेंशियल पे सेल या बाय नहीं करेगा इस पोजीशन पे, क्योंकि ये एक बड़ा रेंज बनाते हुए जा रहा है। अगर आप देखो, अगर इसको देखो तो ये काइंड ऑफ एक रेंज अभी चलने वाला है, जो कि मुझे लगता है 2 से 3 दिन अभी और रहेगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे तक ये ऐसा रहेगा, और वेडनेसडे हमारा एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी का, तो हो सकता है कि वेडनेसडे को ये कहीं बड़ा मोमेंटम कर जाए या ट्यूसडे को बड़ा मोमेंटम कर जाए, ठीक है। क्या होता है जनरली, मोमेंटम जो है एक दिन पहले या एक दिन बाद में होता है, तो ये सिनेरियो है। इसीलिए कोई भी बड़ा क्वांटिटी सेल मत करना या बाय मत करना, और अगर आप करते भी हो तो आपको छोटा प्रॉफिट के लिए देखना है। चलो यहाँ से ब्रेक किया, मैं यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, अच्छा यहाँ से मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, इसे ब्रेक करने के ऊपर कोशिश कर रहा है तो चलो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। कभी भी ये मत सोच के बैठना कि चलो यहाँ इससे तो पार कर ही जाएगा, मैं होल्ड करके बैठता हूँ, फिर वो जीरो आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। इसीलिए जब जब मौका मिले, 5%, 10%, 8%, जितने भी प्रॉफिट मिल रहा है वो ले लो, फिर उसके बाद होल्ड करो। जैसे टॉप पे आए आप प्रॉफिट बुक कर लो, जैसे सपोर्ट पे आए बाय कर लो। तो कहने का मतलब आप फिर आप जो है 10%, 12% आपको मिलता रहेगा। जब तक कि डिसाइसिवली इसको ब्रेक नहीं करता तब तक फुल क्वांटिटी में सेल मत करना। और जब तक कि ऊपर ऊपर का तो खैर वैसे भी आपको क्वांटिटी कम ही रखनी है, क्योंकि ऊपर जब भी जाएगा तो ये आपको ये जाने को तो यहाँ 54,000 तक जा सकता है, बट पॉइंट ये है कि ये बहुत धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कि शॉर्ट पोजीशन अभी बनने रहे। शॉर्ट पोजीशन बनने में वक्त लगेगा। जैसे कि कल भी देखना, आपको मार्केट एक तरह से रेंज में ही नजर आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, बहुत आगे नहीं जा सकता। तो जब तक कि यहाँ पे पूरा शॉर्ट्स बनेंगे बनेंगे बनेंगे, तभी किसी एक दिन जो इसके ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। या तो यहाँ पे बायर्स अपना पूरा पोजीशन बना के बैठेंगे कि नहीं नहीं, इसे तो क्रॉस कर ही जाएगा, तो बाय करके बैठे। जब तक पूरा पोजीशन बिल्डअप नहीं होता तब तक बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है, चाहे ना नीचे की ओर ना ऊपर की ओर। तो मुझे लगता है कि कल फ्राइडे है, कल भी मार्केट बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और अगर करता है तब करेगा जब ये नीचे को ब्रेक करेगा। और ऊपर के लिए आपको चाहे वो अभी ब्रेक करे बाद में करे, क्वांटिटी आपको कम ही रखनी है। तो कल के लिए सिंपल सा है, अगर रेंज में खुलता है तो इस वेट करें, इस रेंज का, यहाँ से बाय कीजिए, यहाँ से सेल कीजिए। और अगर कल गैप अप खुलता है, तो अगेन गैप अप खुलता है तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और गैप डाउन खुलता है वो भी अच्छा खासा, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, तो फिर आपको वेट करके सेल का पोजीशन बनाना है। पहले तो ये हो सकता है कि गैप डाउन खुले, तो हो सकता है कि नीचे आए थोड़ा ऊपर जाए, फिर उसके बाद जब ये स्विंग को ब्रेक कर रहा होगा, तो आप इसको फिर से आप सेल कर सकते हो, और फिर इसके लिए आप अच्छे लंबा क्वांटिटी लगा सकते हो और बेहतर टारगेट के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो एक ही सिनेरियो में आज कल के लिए भी ऑप्शन बन रहा है, वो ये कि अगर ठीक ठाक गैप डाउन खुल जाता है, कम से कम 300 पॉइंट की गैप डाउन अगर खुल जाती है कुछ यहाँ पे, तो उसके बाद आप वेट करो, और जैसे ही फिर ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा 500 को, तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो कल के लिए भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसीलिए अपना ट्रेडिंग का पोजीशन कम रखिए। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू टुमारो।